तो मेथड्स ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे हमारे पास? 3, थर्मियोनिक इमिशन, फील्ड इमिशन और फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। थर्मियोनिक इमिशन में एक हम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड कराते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मेटेलिक सरफेस से बाहर की तरफ निकल आते हैं, जिसको हम थर्मल इलेक्ट्रॉन्स भी बोल रहे थे, थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन्स भी बोल रहे थे। ओके, दूसरा था हमारे पास फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन में क्या होता है, हम उसको एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कराते हैं, है ना, एक वोल्टेज देते हैं, और वो कितने रेंज में रहता है, 10⁸ वोल्ट की रेंज में रहता है, ठीक है। अच्छा, जिससे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ निकल आते हैं, तो वो हमारे पास क्या था कि फील्ड इमिशन के अंदर आता है। ओके, और तीसरा हमारे पास था क्या कि जब एक सूटेबल फ्रिक्वेंसी वाली जो रेडिएशन होती है वो अगर मेटालिक सरफेस के ऊपर पड़ती है, तो उससे जो इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है उसको क्या बोल रहे थे हम, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। ओके, अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन था उसी में ही जो हमें इफेक्ट देखने को मिलता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकालना, व्हेन अ सूटेबल लाइट ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन इट, तो उससे जो इफेक्ट हमें मिलता है उसी को हम बोल रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा इम्पोर्टेंट जो apparatus थे हमारे पास, है ना, जिसमें हमने स्टडी करा था कि हाँ, कि जब भी एक सूटेबल फ्रिक्वेंसी की लाइट या रेडिएशन जब किसी मेटालिक सरफेस पे पड़ता है, तो उससे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ निकलने लगते हैं, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे तो उस सर्किट के अंदर मूव करेंगे। अब सर्किट के अंदर मूव करेंगे तो जिससे क्या होगा, करंट का फॉर्मेशन होगा, जिससे जो कि हम एमीटर से पता कर रहे थे। ओके, एमीटर जो था वो हमें बता रहा था कि इसके अंदर करंट तो बन रहा है। अब वहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से करंट बन रहा था, तो उसको हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोल रहे थे, है ना। अब वो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, जो हमने पढ़ा था ना पीछे, सर्किट देखो जरा, सर्किट ध्यान दिलाता हूं मैं, इस टाइप का। तो ये था हमारे पास, तो इसमें क्या था कि ये हमारे पास क्या था, ये पूरा हमारे पास एक वैक्यूम ट्यूब था, है ना, जिसके अंदर हम वैक्यूम क्रिएट कर रखा है, और इसके अंदर क्या है, दो प्लेट्स है, कि ये वाला प्लेट है और एक ये प्लेट है। ये जो प्लेट होता है ये कौन सा था हमारे पास, एक फोटो सेंसिटिव प्लेट होता है। फोटो सेंसिटिव प्लेट जो था, जिसके ऊपर हम रेडिएशन को डालने वाले हैं, ठीक है। अब ये सीजियम वगैरह कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास मान लेते हैं कि ये एक फोटो सेंसिटिव प्लेट है, सीजियम ही मान लेते हैं, जिसके ऊपर हमने क्या करा है, हमने रेडिएशन को, लाइट को डाला, ठीक है। अब इसके ऊपर डालेंगे तो यहाँ से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो है बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ जाएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन्स के एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए हमने क्या करा, इस प्लेट को, ये हमारे पास कोई भी मेटालिक प्लेट है, इस प्लेट को हमने क्या करा है, पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। कैसे चार्ज करा, तो हमने एक बैटरी कनेक्ट करा, इस बैटरी का काम यही है कि इसको पॉजिटिवली चार्ज करना है, ताकि इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ अट्रैक्ट हो और इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल सके मूवमेंट के लिए। तो ये हमारे पास जो प्लेट होता है इसको हम कलेक्टर प्लेट बोलते हैं, ठीक है, या फिर एनोड बोलते हैं। और ये जो हमारे पास प्लेट होता है इसको हम यहाँ पर एमिटर प्लेट है, ये एमिटर प्लेट मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर रहा है, निकाल रहा है, ठीक है। तो एमिटर प्लेट बोल रहे थे इसको हम, और इसको हम कैथोड भी बोलते हैं, इसको हम फोटो सेंसिटिव प्लेट भी बोलते हैं। ओके, अब जैसे ही इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स पड़े तो यहाँ पे क्या हुआ, ये मूवमेंट स्टार्ट करता है इस सर्किट के अंदर, इस सर्किट में हमने एमीटर वोल्ट मीटर लगा रखा है, जिससे हम जो करंट की वैल्यू है उसको मेजर कर पा रहे थे। ओके, तो ये चीज था। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि अगर हम लाइट की या रेडिएशन की इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पर मान लो पहले 5 ये 5 वॉट का कोई बल्ब यूज कर रहे हैं, है ना, हमारे पास मान लो कोई लाइट का सोर्स है 5 वॉट का है, हमने 5 वॉट की जगह अब 10 वॉट का लगा दिया, 10 वॉट की जगह हमने अब 100 वॉट का लगाया, 100 वॉट की जगह हमने 1000 वॉट का लगा दिया है, ठीक है। तो हमने लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दी। अब लाइट की इंटेंसिटी अगर बढ़ाएंगे तो क्या इसमें जो करंट सर्किट में बन रहा है उसकी वैल्यू पे फर्क पड़ेगा, तो वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। फिर हम देखेंगे कि अगर हम पोटेंशियल कहाँ से दे रहे हैं, यहाँ बैटरी से दे रहे हैं, अगर हम पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, और वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको ध्यान से समझना। ओके, आवाज आ रही है ना सभी को, मानसी, प्रीति, मानसी, प्रीति, आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, चलो देखो ध्यान से। तो अगला हमारे पास क्या है टॉपिक, इफेक्ट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट, कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक करंट, जो सर्किट के अंदर बन रहा था, ठीक है। तो उस फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर क्या फर्क पड़ रहा था वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले क्या है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, है ना, इससे
जो है वो क्या इफेक्ट पड़ते हैं किसके ऊपर, फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन से क्या मतलब है, तो जो हमने डायग्राम बनाया था, इसी डायग्राम को यहाँ पे ध्यान से समझना कि ये जो हमारे पास डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर जो ये यहाँ पर मान लेते हैं, सबसे पहले हमने लाइट का एक सोर्स रखा हुआ है ना, यहाँ पे लाइट का सोर्स है, और वो जो लाइट का सोर्स है ना, वो मान लेते हैं 5 वॉट का है, यानी एक बल्ब जलाया हमने जो कि 5 वॉट का है। 5 वॉट से जो इसके ऊपर रेडिएशन आ रहे हैं, लाइट आ रही है ना, उसको हम मान लेते हैं इस तरह से कुछ कि 5 वॉट का जलाया हमने, तो 5 लाइट की जो लाइंस हैं वो इसके ऊपर पड़ रही है ना। अब इसके ऊपर वो 5 लाइंस जो पड़ रही हैं उससे क्या हो रहा है, तो 5 जो लाइट की लाइंस पड़ रही हैं उससे 5 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं। हमने क्या बोला, इससे 5 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर निकल रहे हैं, और इन 5 इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से ही इसके अंदर क्या करंट बन रहा है। तो हमने देखा एक्सपेरिमेंटली कि अगर हम 5 वॉट की लाइट लेते हैं तो उससे हम देखते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाहर की तरफ आ रहे हैं, जिससे 5 एम्पियर का करंट बन रहा है। ये बस हमने समझने के लिए माना है, ठीक है, कि हमने 5 वोल्ट का कोई जो लाइट सोर्स है उसको ऑन करा, जिससे वो रेडिएशन पड़े, अब उस रेडिएशन से क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकले, जिसकी वजह से जो करंट बना उसको हम नोटिस कर रहे हैं। फिर हमने क्या करा, हमने इंटेंसिटी बढ़ा दी। इंटेंसिटी बढ़ा दी मतलब अब 5 वॉट की जगह हम 10 वॉट यूज कर रहे हैं। अब 10 वॉट यूज करेंगे तो इसको ऐसे समझ सकते हो कि 10 जो लाइन्स हैं रेडिएशन की वो इसके ऊपर पड़ रही है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगी, 10 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रहे हैं। अब 10 इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो ज्यादा करंट भी बनेगा। तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे हैं यहाँ से, एमिट हो रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ गई है ना, उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंक्रीज हो गए, तो उससे क्या है, करंट की वैल्यू भी यहाँ पे बढ़ने लगी। तो यहाँ पर हमें 10 एम्पियर का करंट देखने को मिलता है। फिर मैंने कहा कि अब मैंने 100 वॉट यूज कर दिया। 100 वॉट जो है अगर हम वो यूज करेंगे तो अब 100 इलेक्ट्रॉन्स को हम बाहर निकाल सकते हैं, जिससे करंट की वैल्यू फिर से क्या होगी, फिर से इंक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ पर 100 इलेक्ट्रॉन्स से हम मान लेते हैं कि 100 एम्पियर का करंट बना। तो एक रिलेशन देख सकते हो यहाँ पे सिंपली क्या, कि हम जितनी ज्यादा इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, 5, 10, 100 वॉट, 1000 वॉट, ऐसे जैसे इंक्रीज करते जा रहे हैं, वैसे वैसे करंट की वैल्यू भी क्या हो रही है, वो भी इंक्रीज कर रही है। तो इससे हम एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट पे आते हैं क्या, कि जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फोटो इलेक्ट्रिक करंट के। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फोटो इलेक्ट्रिक करंट के, फोटो इलेक्ट्रिक करंट के। तो ये हमें यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट मिलता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट के। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन को बढ़ाओगे, देखो इंटेंसिटी ऑफ लाइट बोलने की जगह हम क्या यूज करेंगे, रेडिएशन, रेडिएशन के अंदर ही लाइट आ जाती है इसी वजह से। सो एज वी इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, सो फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल ऑल्सो इंक्रीज। तो पहला हमें इंपॉर्टेंट रिलेशन मिला। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो पॉइंट है उसको अब देखते हैं कि क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट व्हेन वी इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन के, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो एक ग्राफ बनाया जा सकता है, और ग्राफ कैसा होगा, वो ग्राफ होगा यहाँ पर स्ट्रेट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यही मैंने पॉइंट लिख दिया है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। और ग्राफ जो हम बनाएंगे वो ग्राफ किस तरह से दिखेगा, तो एक साइड में हम यहाँ पर एक्सिस ले लेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट का, और एक साइड में ले लेंगे इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन का। तो हमने देखा था कि जैसे जैसे हम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बढ़ा रहे थे, 5 वॉट, 10 वॉट है ना, 100 वॉट, 1000 वॉट, ऐसे जैसे इंक्रीज करते वैसे वैसे करंट की वैल्यू भी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। तो ये एक स्ट्रेट लाइन हमें देखने को यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो पहला इफेक्ट समझ आ गया कि जैसे जैसे हम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कौन सा करंट है, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से सर्किट के अंदर करंट बन रहा है, उस करंट की हम बात कर रहे हैं। तो इसीलिए हम बार बार ये वर्ड यूज कर रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो यहाँ पर ये हमें समझ आया। अब दूसरा हमारे पास अगला पॉइंट आता है, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो ध्यान दो, अब पोटेंशियल का क्या इफेक्ट रहेगा किसके ऊपर, फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। अब कौन सा पोटेंशियल है जो इसमें हम बात कर रहे हैं, तो उसी डायग्राम पे वापस आते हैं कि हम इस डायग्राम के अंदर किस पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। तो देखो, जो ये हमारे पास सर्किट है, इस सर्किट के अंदर हम पोटेंशियल कहाँ से दे रहे हैं,
हम पोटेंशियल तो यहाँ पे बैटरी से दे रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर अब मान लेते हैं ये हमारे पास ना एक वेरिएबल बैटरी है। वेरिएबल बैटरी क्या है? वेरिएबल बैटरी वो है जिससे हम वोल्टेज को कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। एक कांस्टेंट हो गया बैटरी जिसमें तो एक कांस्टेंट सप्लाई होगी, लेकिन एक वेरिएबल बैटरी हम ले रहे हैं जिसमें हम वोल्टेज को कम या ज्यादा कर सकते हैं, तो उस वोल्टेज की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो क्या क्या फर्क पड़ेगा इस फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर, यानी जो करंट बन रहा है इस सर्किट में, है ना। देखो इस सर्किट के अंदर जो करंट बन रहा है उसको हम क्या नाम दे रहे हैं? आई, ठीक है। आई हमारा क्या? फोटो इलेक्ट्रिक। ध्यान देना जरा, हमेशा जो करंट है सर्किट के अंदर वो अपोजिट फ्लो होता है टू द अपोजिट टू दी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ध्यान दो, जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स निकले थे वो इलेक्ट्रॉन्स किधर जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं इधर, इस डायरेक्शन में, है ना। ये ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं इस सर्किट के अंदर, ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं। तो जो करंट बनेगा वो किधर बनेगा? करंट बनेगा हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसीलिए मैंने करंट की ये डायरेक्शन बताई है। इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव कर रहे हैं? इस प्लेट की तरफ, इधर जा रहे हैं ये। और करंट कैसे जाएगा? उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ये इधर जाएगा, ठीक है। तो जो इस सर्किट के अंदर करंट बन रहा है, करंट कौन सा बन रहा है? ये वाला। तो इस करंट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ओके। तो देखो ये जो हमारे पास ये करंट है, इस करंट पर इसके वोल्टेज का क्या फर्क पड़ेगा वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अब देखो ध्यान से, ये जो हमारे पास वेरिएबल बैटरी है ना, ये वेरिएबल बैटरी, इससे हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे। अगर हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? देखो वोल्टेज को अगर इंक्रीज करोगे तो यहाँ पर ये वाला जो हमारे पास प्लेट है इस पर और जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज जो है या पॉजिटिवली चार्ज ये और ज़्यादा हो जाएगा। अगर ये और ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज अगर हो गया तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? और ज़्यादा आएंगे, यहाँ पर अट्रैक्ट होंगे। और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को ये खींचेगा उतना ज़्यादा अगर मूवमेंट देगा ये, ठीक है, तो उतने ज़्यादा यहाँ पे करंट की वैल्यू भी बढ़ेगी। ऐसे ही होगा यहाँ पर। तो अब हम क्या कर रहे हैं? अगले जो उसमें बात करने वाले हैं उसके अंदर हम इसमें इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कांस्टेंट रखेंगे। ध्यान रखना जरा, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूँ इसको यहाँ पे नोट करना कि सबसे पहले हम क्या क्या चीजें कांस्टेंट रखने वाले हैं। तो हम इसमें कांस्टेंट रखने वाले हैं एक तो इंटेंसिटी, किसकी? इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, ये हमारा रहेगा कांस्टेंट। इंटेंसिटी को क्या रखेंगे हम यहाँ पर? कांस्टेंट रखेंगे, ओके। अच्छा, यानी मान लो जैसे कि यहाँ पे मैं अगर 100 वाट का कोई बल्ब यूज कर रहा हूँ तो उसी को ही हम यहाँ पर ले रहे हैं और हम उसको चेंज नहीं कर रहे हैं। मतलब जो भी लाइट का सोर्स है वो यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है। पहले इफेक्ट में हमने क्या देखा था कि हम 5 वाट या 10 वाट या 100 वाट ऐसे यूज कर रहे हैं तो उससे करंट की वैल्यू चेंज हो रही थी। बट अब हम क्या देखने वाले हैं? सिर्फ पोटेंशियल का क्या फर्क पड़ेगा उसके ऊपर। तो पोटेंशियल को अगर हम चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर सोर्स को हम कांस्टेंट करेंगे। तो इसीलिए मैंने जानबूझ करके क्या करा है? सोर्स को कांस्टेंट कर दिया, यानी इंटेंसिटी को कांस्टेंट कर दिया। समझना यहाँ पे, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन जो रहेगा वो हमारा क्या है? कांस्टेंट है, ओके। सो यहाँ पर मान लिया कि हमने जो सोर्स यूज कर रखा वो 100 वाट का है, ठीक है, और उसकी इंटेंसिटी कांस्टेंट कर दी। इंटेंसिटी कांस्टेंट करने के बाद अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर वोल्टेज को चेंज करेंगे। वोल्टेज को चेंज करने के बाद हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे कि जो करंट है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, उस पर क्या फर्क पड़ने वाला है, ओके। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले इन पॉइंट्स को मैं मिटा लेता हूँ ताकि यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। चलो तो ठीक है, तो इसमें देखो जरा, इसको यहाँ पे मिटा देता हूँ मेरा फिर। देखो तो फिर जा करके, हाँ, इसमें हमने क्या कांस्टेंट रखा? पहले इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा है ना। इंटेंसिटी कांस्टेंट रखा मतलब हमने यहाँ पर जो सोर्स है
उसकी इंटेंसिटी को फिक्स कर दिया। एक और चीज है जिसको हमने यहाँ पे कांस्टेंट करा है, वो क्या है, तो वो है फ्रीक्वेंसी। तो ध्यान रखें जरा, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को भी क्या कर दिया हमने, कांस्टेंट कर दिया है। ओके, तो यहाँ पर दो चीजें हैं जिसको हमने कांस्टेंट करा है, और फिर हम वोल्टेज को चेंज करेंगे। अब ये फ्रीक्वेंसी क्यों कांस्टेंट करा, इसकी क्या जरूरत है, तो ध्यान दो जरा, जो हमारे पास रेडिएशन है ना, वो रेडिएशन अलग अलग कलर की भी हो सकती है। जैसे कलर इन द सेंस मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो सकती है। जो लाइट की फ्रीक्वेंसी की वजह से उनके कलर होते हैं, जैसे लाइट की ही अगर हम बात करते हैं, उसमें जो हमारे पास विवग्योर हमने पढ़ा है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, है ना, उनमें से हर एक की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, जो कि उसकी एक पर्टिकुलर लाइट कलर को भी बताता है। लेकिन जो बाकी हमारे रेडिएशन, जैसे इंफ्रारेड रेडिएशन है, अल्ट्रावायलेट है ना, गामा है, इनके तो कलर नहीं होते, तो इसलिए हम रेडिएशन वर्ड यूज करते हैं। और हम यहाँ पर क्या बोलते हैं कि हम फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर रहे, मतलब जो भी हम यहाँ पर सोर्स यूज कर रहे हैं उसमें हमने उसकी इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा है और फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा है। फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे फर्क पड़ेगा, जिसको हम अभी थर्ड उसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहला हमने किसका पढ़ा था कि इंटेंसिटी को चेंज करेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट चेंज होगा, डायरेक्टली प्रश्न था। दूसरा अब हम क्या पढ़ रहे हैं, पोटेंशियल का क्या फर्क पड़ेगा, तो पोटेंशियल की स्टडी करने के लिए हमें इन दोनों को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। किसको, एक तो इंटेंसिटी को, इंटेंसिटी ऑफ जो रेडिएशन है उसको हम कांस्टेंट रख रहे हैं, दूसरा हम किसको, फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी मतलब एक ही हम कलर की लाइट यूज कर रहे हैं, कलर की लाइट यूज कर रहे हैं, या कलर एक ही फ्रीक्वेंसी वाले हम रेडिएशन को यूज कर रहे हैं। ओके, यानी कि अगर तुम वॉयलेट यूज करो तो वॉयलेट यूज करो, है ना, या हम ये रेड यूज करें तो रेड यूज करेंगे। ठीक है, या मान लो हम लाइट को नहीं ले रहे, किसी दूसरे रेडिएशन को ले रहे हैं, तो जैसे मान लो हमने अल्ट्रावायलेट यूज करा है, यूवी रेज यूज करा है, या इंफ्रा यूज किया है, तो इसका मतलब वहाँ पे हम सिर्फ उसी रेडिएशन को यूज कर रहे हैं, मतलब हम फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर रहे। कहने का साफ सीधा मतलब ये है। तो यहाँ पे दो चीजें कांस्टेंट रहेंगी, इंटेंसिटी और एक फ्रीक्वेंसी, और फिर हम वोल्टेज को वैरी कर रहे हैं। तो क्या फर्क पड़ेगा, तो ध्यान से समझना इस चीज को, हम किसको वैरी कर रहे हैं, वोल्टेज को, वोल्टेज को वैरी कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। अब वोल्टेज को अगर हम इंक्रीज करें तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ पर करंट पे क्या फर्क पड़ेगा, तो उसको अब हम देखते हैं। इसको मैं मिटा दूं साइड से। देखो, तो जैसे कि मैंने कहा कि मैंने 100 वाट का जो बल्ब यूज किया था, तो मान लेते हैं इसकी इंटेंसिटी कितनी, 100 है। अभी 100 की जो इंटेंसिटी है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रहा है, तो मान लेते हैं 100 इलेक्ट्रॉन्स को वो निकाल रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पर जो मैक्सिमम निकाल सकता है वो, है ना, वो मैंने क्या दिया, यहाँ पर 100 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकता है, ये हम मान लेते हैं। तो स्टार्टिंग में जैसे ही हमने इनिशियली हम क्या देखते हैं कि जब हमने कोई भी वोल्टेज नहीं अप्लाई करा है ना, यानी जो वोल्टेज की वैल्यू है, इधर हम यहाँ वोल्टेज लिख लेते हैं और एक साइड में हम यहाँ पे करंट लिख लेते हैं। ये नोटिस कर रहे हैं, वोल्टेज हमने कोई सा नहीं दिया, यानी कि यहाँ पर जो ये वोल्टेज है इसको हमने बंद कर रखा इन द सेंस हमने बस कनेक्शन कर रखा है, बैटरी को ही कनेक्ट नहीं किया है। तो वोल्टेज यहाँ पे कितना है, 0 है। जब वोल्टेज 0 होता है तो भी हमें यहाँ पे करंट दिखाई देता है, यहाँ पे करंट की जो वैल्यू है वो हमें मिलती है। अब ऐसा क्यों, तो ध्यान दो, मैंने सबसे स्टार्टिंग में कहा था जब हम इस सेटअप को पढ़ रहे थे कि जब हम बैटरी कनेक्ट नहीं करते उसमें उसके बाद भी हमें इसके अंदर करंट दिखाई देता है। वो क्यों, क्योंकि जैसे ही वो लाइट इसके ऊपर पड़ता है या वो रेडिएशन इसके ऊपर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन्स तो इधर उधर भागते हैं, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। कुछ ऐसे होंगे इलेक्ट्रॉन्स जो इस प्लेट से भी टकरा रहे होंगे। अब वो प्लेट से टकराएंगे, टकराने के बाद वो इधर आएंगे और इस सर्किट के अंदर मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। सर्किट के अंदर मूवमेंट स्टार्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से, यानी चार्ज के मूवमेंट की वजह से क्या बनेगा, करंट बनेगा। तो यहाँ पे हमें करंट थोड़ा बहुत दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब वोल्टेज 0 रहता है तो भी हमें इस सर्किट के अंदर करंट दिखाई देता है, जो हमें कौन बताता है, ये एमीटर बताता है कि यहाँ पे करंट दिखाई दे रहा है। वो कितना है, 2 एम्पियर। फिर हमने क्या करा, अब हम इस प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज करेंगे, यानी पॉजिटिव पोटेंशियल दे रहे हैं, है ना। देखो ध्यान से, ये जो प्लेट है ये पॉजिटिव पोटेंशियल दिया गया है, इस प्लेट को हमने नेगेटिव पोटेंशियल दे रखा है। तो हम बेसिक क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहे हैं, इस पे पॉजिटिव पोटेंशियल, इस पे नेगेटिव पोटेंशियल। तो अगर पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे, मान लो बैटरी कनेक्ट कर दिया और उसमें हमने दिया है 1 वोल्ट,
1 वोल्ट दिया, मतलब इस पे पॉजिटिव जो पोटेंशियल आया है वो 1 वोल्ट का आया है यहाँ पर। तो अब ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पर मान लो जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, है ना, उन इलेक्ट्रॉन्स में से अब जो हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है वो इससे अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो वहाँ पे हमने देखा कि करंट की वैल्यू इंक्रीज कर गई, ठीक है, 5 एम्पियर कुछ ऐसा बन गया। फिर हमने 2 वोल्ट कर दिया, 2 वोल्ट कर दिया, तो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है अब थोड़ा और ज़्यादा आने लगे यहाँ पर, तो 10 एम्पियर हो गया यहाँ पर। फिर हमने ऐसे करते करते वोल्टेज को बढ़ाना स्टार्ट किया, और बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसा टाइम आएगा, है ना, जैसे मान लेते हैं 10 वोल्ट जब हमने करा, 10 वोल्ट करने पर 100 के 100 जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इस सर्किट के अंदर मूवमेंट करना स्टार्ट कर गए, है ना। तो यहाँ पे 100 एम्पियर का करंट बन गया। अब अगर मैं 11 वोल्ट करता हूँ यहाँ पे, तो मैं क्या देखता हूँ कि करंट की वैल्यू में कोई इंक्रीज नहीं होता है, वो 100 एम्पियर का 100 एम्पियर ही रहता है। फिर हमने 12 वोल्ट करा, फिर भी 100 एम्पियर मिला हमें। अब ऐसा क्यों, क्योंकि देखो ध्यान से, मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में, इंटेंसिटी हमने कांस्टेंट रखी है, और हमने देखा कि हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं। वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं क्या, कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते थे इसमें, 100 निकाल सकते थे। तो 100 के 100 तो इलेक्ट्रॉन्स अब मूवमेंट करना कर चुके हैं, 100 के 100 मूव कर सकते थे। तो एक ना सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है कि अब तुम कितना भी वोल्टेज को इंक्रीज कर लो, यहाँ पर पोटेंशियल को कितना भी इंक्रीज कर लो, उससे तो करंट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमने देखा कि वोल्टेज को अगर हम इंक्रीज करते हुए जाते हैं तो करंट की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाती है, कब तक, एक सैचुरेशन वैल्यू तक, एक सैचुरेशन करंट तक। और उस सैचुरेशन करंट के बाद करंट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये चीज दिखाई देता है। समझ आया ये वाला पॉइंट मैंने क्या बताया, कि वोल्टेज इंक्रीज करने पर करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी, कब तक, एक सैचुरेशन करंट तक। और उसके बाद अगर अगर हम और ज़्यादा वोल्टेज को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते जाते हैं, तो करंट में कोई चेंज नहीं दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ग्राफ बनाएं तो हमें ग्राफ कैसे दिखेगा, तो देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं तुम्हें ये ग्राफ दिखाता हूँ जो हमारे पास, यहाँ पर इस ग्राफ पे ध्यान देना, ये हमारे पास ये एक्स एक्सिस हमने बोल दिया, ठीक है, ये हमारे क्या है, ये एक्स एक्सिस है, और ये हमारे पास क्या है, ये वाई एक्सिस है, ओके। अब इसमें हमने क्या करा है, अभी इस वाले लाइन पर हम फोकस करने वाले हैं। मैंने अभी बताया था कि जब हमारे पास वोल्टेज, ये जो हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है पोटेंशियल को, यानी वोल्टेज को। तो ये हमने एक्सिस किसके लिए रखा है, वोल्टेज के लिए। और ये किसके लिए ले रखा है हमने एक्सिस, ये ले रखा है हमने एक्सिस करंट के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक करंट के लिए। तो यहाँ पर जब हमारे पास वोल्टेज कितना था, वोल्टेज था 0, तो उस टाइम पे करंट की वैल्यू कितनी थी, करंट की वैल्यू थी हमारे पास 2 एम्पियर, जो हमने अभी बनाया था ऐसे ग्राफ, रफ डायग्राम बनाया था, उससे समझा रहा हूँ पे, कि जब हमारे पास वोल्टेज 0 होता है तो हमारे पास करंट की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे 2 एम्पियर। फिर हमने क्या करा, यहाँ पे मान लो 2 वोल्ट इंक्रीज करा, तो करंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई, यहाँ पे आई। फिर हमने कुछ और इंक्रीज करा तो यहाँ पे आ गई। ऐसे करते 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 हमने देखा कि अब यहाँ पर ये 10 वोल्ट मान लेते हैं, यहाँ पे ये 10 वोल्ट पर हमें कितने मिल रहा है, हमें मिल रहा है यहाँ पर 100 एम्पियर। फिर हम वोल्टेज को और बढ़ाएंगे, वोल्टेज को इंक्रीज करते जा रहे हैं, मतलब ऐसे बढ़ाते जा रहे हैं। तो देखो अब करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो गई, है ना। यहाँ पर ये जो हमारे पास है जो मिलेगा करंट, वो 10 10 10 ही मिलेगा। तो ये क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो गई। तो अब कितना भी इस वोल्टेज को इंक्रीज आगे कर लो, ये हमें जो लाइन मिलेगा वो लाइन कैसे मिलेगा, ये लाइन हमें इस तरह का ही मिलता हुआ चला जाएगा, इस तरह का। क्यों, क्योंकि एक सैचुरेशन जो है वो लेवल आ गया है, कि और ज्यादा करंट जो है वो तुम बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि 100 के 100 जितने इलेक्ट्रॉन्स थे वो निकालने थे, वो निकाल चुके हैं, है ना। उससे जितने करंट बनने थे टोटल वो तो बन चुके हैं, अब और ज्यादा बढ़ेंगे। तो यानी वोल्टेज पोटेंशियल को कितना भी ज्यादा इंक्रीज कर लो, जो करंट की वैल्यू वो इंक्रीज नहीं होगी, ओके। तो क्या नोटिस करा हमने, कि अगर हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट की वैल्यू सैचुरेशन पॉइंट तक इंक्रीज करेगी, उसके बाद आकर के वो इंक्रीज नहीं करती। अब क्वेश्चन आता है कि सर्किट के अंदर अगर हमें करंट को बंद करना है तो कैसे करेंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर सर्किट के अंदर करंट को बंद करना है तो वोल्टेज को कम करते चले जाओ। तो वोल्टेज को अब हम कम करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ आया जो मैंने चीज बताया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये जो ग्राफ है, ये पॉइंट सभी को समझ आया क्या, कोई डाउट तो नहीं, पूछो। जी सर। समझ आ गया, मानसी, शिवानंद, आर्यन।
हाँ भैया समझ आ गया। एक बार वापस से समराइज कर दो इसको, दोबारा अभी बताता हूँ थोड़ा अभी। सा वो हो हाँ रहा है। बताता हूँ मैं ये। देखो, इसमें हमने सबसे पहले इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये हम पढ़ रहे हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे पोटेंशियल का या वोल्टेज का क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या बोला था, सबसे पहले हमने बोला था कि हम इसमें किन चीजों को कांस्टेंट रख रहे हैं। तो दो पॉइंट को भूलना मत, जब हम सिर्फ वोल्टेज के बारे में जानना चाह रहे हैं कि वोल्टेज से क्या फर्क पड़ेगा, तो बाकी सारे पैरामीटर को हम कांस्टेंट रख देते हैं। जैसे इसमें हमारे पास इंटेंसिटी कांस्टेंट थी, है ना, तो जो हमारे पास इंटेंसिटी है इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कांस्टेंट रख रहे हैं। इंटेंसिटी मतलब हम जैसे कि 100 वाट का यूज करें तो 100 वाट ही यूज करेंगे हम, 10 वाट 5 वाट ये यूज नहीं करें, चेंज नहीं कर रहे। तो ये हमारे पास क्या है, इंटेंसिटी यहाँ पर कांस्टेंट है। दूसरी चीज क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी जो भी एक कलर की लाइट जो हम यूज कर रहे हैं वही यूज कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी भी क्या रही है यहाँ पे, कांस्टेंट। और किसके बीच हम चेंज को पढ़ने वाले हैं, हम पोटेंशियल और करंट के बीच में चेंज को पढ़ने वाले हैं। कौन सा करंट है, ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट है। और ये कौन सा वोल्टेज जो हम अप्लाई कर रहे हैं, एक्सटर्नल जो सोर्स है हमारा बैटरी, उससे हम जो अप्लाई कर रहे हैं उसके देख रहे हैं। तो जब हमारे पास पोटेंशियल जीरो था तो करंट की वैल्यू जीरो नहीं है, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब पोटेंशियल जीरो रहता है यानी बैटरी तुम कनेक्ट ना करो, सर्किट बस जोड़ के रख दो, तो भी तुम्हें उस सर्किट के अंदर करंट दिखाई दे रहा था। क्यों दिखाई दे रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स तो निकल रहे थे और कुछ इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे प्लेट से, और टकराएंगे तो अगर मूव करेंगे सर्किट के अंदर तो करंट बनेगा, तो उसकी वजह से करंट बन रहा था। तो इसीलिए यहाँ पे देखो 0 वोल्ट पर हमें ना करंट की वैल्यू यहाँ पे दिखाई देती है कुछ ना कुछ। ठीक है, फिर हम देख रहे थे जैसे जैसे हमने यहाँ पे वोल्टेज को इंक्रीज करा, 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट ऐसे हम बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू भी क्या है, इंक्रीज होती जाती है। और एक ऐसा टाइम आएगा कि हमारे पास एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर आकर के करंट की वैल्यू हो जाती है कांस्टेंट। मान लिया कि 10 वोल्ट पे हमारे पास क्या हो गया था, 100 एम्पियर 100 एम्पियर करंट बन गया। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये हमारे पास क्या 10 वोल्ट है जिस पर हमें करंट कितना मिला, 100 एम्पियर। और अब वोल्टेज को बढ़ाओ, यहाँ पे हमने 11 12 13 ऐसे करा, तो देखते हैं क्या करंट की वैल्यू कांस्टेंट ही रहती है, वो तो बढ़ती ही नहीं है। क्यों, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स उसे निकालने थे, है ना, वो निकल चुके, उसी से उन्हीं के मूवमेंट से, है ना, वो करंट अब बन रहा है। अब और ज्यादा जो क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर नहीं रहे, यानी और ज्यादा करंट बन नहीं रहा, तो हमने देखा कि ये सैचुरेशन वैल्यू तक ही बढ़ रहा था। अब उसके बाद कितना भी वोल्टेज बढ़ा लो, यहाँ पे 11 12 वोल्ट 13 वोल्ट कितना भी करते जाओ, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 100 का 100 ही रह रहा था। तो यहाँ अच्छा भैया, पर ये जो स्टार्टिंग वाला वो जो था वो ईएमएफ की तरह है, हाँ वही मतलब वही, जैसे ईएमएफ में हाँ स्टार्टिंग। हाँ। बिल्कुल, ये जो हम बैटरी दे रहे हैं ना वो हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, बैटरी वगैरह जो हमने लगाया है वो हमारा ईएमएफ कह लो या वोल्टेज कह हम्म। लो, वही तो है जिसको हम बढ़ा रहे हैं इसका। नहीं नहीं, हाँ जैसे ये जो स्टार्टिंग वाला एक करंट बन रहा है 2 एम्पियर का, हाँ 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 तो ये जो है जैसे ईएमएफ जो है वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन जैसे जैसे हम उसको सप्लाई करते हैं सर्किट में, हाँ हाँ तो वो चेंज होता रहता है उसका पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ, उसकी यानी तरह है ये। हाँ बिल्कुल उसी तरह से। यहाँ पे जो वोल्टेज है तुम ये भी कह सकते हो कि हमने कांस्टेंट ना कहके हमने जीरो यानी कि बैटरी ही नहीं कनेक्ट करा, यानी हमने सीधे वायर लिया और सर्किट को बस हमने जोड़ रखा है, हमने कोई बैटरी लगाए, हमने बैटरी नहीं भी लगा रखा है तो भी हमारा एमीटर करंट शो कर रहा था। क्यों करंट शो कर रहा था, क्योंकि उसी डायग्राम पे अगर जाओगे तो ध्यान दोगे यहाँ पर, ये अगर हम स्टार्टिंग में ये बैटरी नहीं लगाते हैं, है ना, इसे मत लगाओ, सीधे सर्किट को क्लोज कर दो, तो भी ये एमीटर हमारा करंट बता रहा था। क्यों करंट बता रहा था, क्योंकि इस जो ये हमारे पास प्लेट है, इस प्लेट के ऊपर ये रेडिएशन पड़ रहे थे ना, तो इलेक्ट्रॉन्स तो निकल रहे थे, इधर निकल रहे हैं उधर निकल रहे हैं, कुछ तो प्लेट से भी टकराएंगे, टकराएंगे वो इसके अंदर मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, मूवमेंट स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर फ्लो स्टार्ट होगा उन इलेक्ट्रॉन्स का, और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से इसमें करंट बन रहा था, तो वहाँ पे बैटरी का कोई रोल ही मतलब नहीं कुछ था। इलेक्ट्रॉन लीक कर जाते हैं, हाँ एक लीक कर तरीके से बोल जाते हैं सकते इस प्लेट के थ्रू, है ना, इस प्लेट के थ्रू हैं। वो हाँ पास हाँ। चल जाते हैं जिससे वो करंट शो करते हैं। तो यहाँ पे बैटरी का कोई रोल ही नहीं था। बैटरी का सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या काम है, बैटरी का सिर्फ और सिर्फ ये काम है कि इसको अगर पॉजिटिवली चार्ज एक करा फ्लो जाए, हाँ, में वो करवाने के लिए। एक इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच सके और इनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करा सके, बस यही काम है। ठीक है, ठीक यानी ठीक। इन बैटरी की वजह से ये करंट नहीं बन रहा, ये करंट तो सिर्फ बन रहा है इन इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स निकल के कैसे रहे, इन ये जो फोटो रेडिएशन इलेक्ट्रिक। पड़ रहा है उसकी वजह से। ठीक है, ठीक। हाँ, तो ये क्वेश्चन कई बार माइंड में आता है कि जब वोल्टेज ही हमने जीरो कर रखा है तो करंट कैसे बन सकता है, तो वो इस वजह से बनता है। ओके, अब देखो, ठीक है भैया। हम्म, तो यहाँ पर यहाँ पर हम आते हैं ये। तो अब क्या है कि हमने देखा कि
जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट की वैल्यू बढ़ रही थी, कब तक? सैचुरेशन करंट तक, ठीक है। अब क्वेश्चन इसमें आता है ऐसे, व्हाट डू यू मीन बाय सैचुरेशन करंट, है ना, इसके ऊपर पूछे जाएंगे, व्हाट डू यू मीन बाय सैचुरेशन करंट। तो सैचुरेशन करंट इज दैट करंट, है ना, विच इज द मैक्सिमम एट एनी पर्टिकुलर वोल्टेज, यानी सैचुरेशन वोल्टेज भी बोलते हैं, सैचुरेशन करंट, ये सब कुछ भी तुमसे पूछ सकते हैं। सैचुरेशन करंट क्या था? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट थी जो उसके अंदर हमने अचीव करी एक पर्टिकुलर वोल्टेज के ऊपर। तो ये चीजें, अब हम उस सर्किट के अंदर अगर इस करंट को बंद करना चाहें, मतलब सर्किट को बिल्कुल क्लोज करना चाहें, तो कैसे करेंगे? तो ये चीज अब ध्यान रखना कि हम वोल्टेज को डिक्रीज करना स्टार्ट कर देंगे, मतलब पहले 10 वोल्ट था, अब 10 वोल्ट से 9 वोल्ट, 8 वोल्ट, ठीक है, 7 वोल्ट, 6 वोल्ट, ऐसे से करना स्टार्ट कर दो। तो अगर हम डिक्रीज करते हैं वोल्टेज को, तो इसमें करंट की वैल्यू भी क्या होगी? वो कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और कम कम करते करते जब हमने वोल्टेज को कर दिया है जीरो, वोल्टेज को जीरो अगर कर देंगे तो हमें करंट की वैल्यू तो अभी भी दिखाई दे रही है, तो करंट तो पूरा स्टॉप हुआ ही ना उसके अंदर। अब हमें जीरो करंट करना है, उसमें 0 एम्पियर का करंट करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए अब हमें अब नेगेटिव वोल्टेज देना पड़ेगा। अब नेगेटिव वोल्टेज कैसे दे सकते हैं? तो अब हम टर्मिनल्स को ही बदल देते हैं इसमें। तो वापस से उसी डायग्राम पे आते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम में देखो, जो हमारे पास ये डायग्राम है, इसी डायग्राम के अंदर पहले हमने वोल्टेज को बढ़ाना स्टार्ट किया था, इसको पॉजिटिव पोटेंशियल दे देते हैं। अब मुझे उस करंट को बिल्कुल ही बंद करना है। हमने देखा कि अगर बैटरी ना लगाएं तो भी करंट फ्लो रहा है, उस करंट को भी कैसे रोकें? तो इसके लिए हमें अपोजिट पोटेंशियल देना पड़ेगा, जिसके लिए क्या करते हैं हम इसके टर्मिनल्स को ही चेंज कर देते हैं। मतलब अब इसको तुम कर दोगे पॉजिटिवली चार्ज और इसको कर दोगे यहाँ पे नेगेटिवली, तो यहाँ पे ये नेगेटिव और ये हो जाता है पॉजिटिव। इससे होगा क्या? ये वाला नेगेटिव पोटेंशियल अगर गेन करेगा तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और ये नेगेटिवली चार्ज अगर होगा तो बताओ क्या फर्क पड़ेगा? तो ये इलेक्ट्रॉन्स अब क्या इधर आएंगे, तो वो नेगेटिव से तो रिपेल ही हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे क्यों? वो इससे रिपेल होना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो आ रहे थे इधर, है ना, वो इससे रिपेल होकर के इधर जाएंगे, यानी इधर आएंगे ही नहीं, तो इसके थ्रू पास हो नहीं सकते, इसके थ्रू अगर पास नहीं होंगे तो करंट की वैल्यू जीरो करी जा सकती है। तो इसीलिए सर्किट के अंदर अब हम नेगेटिव वोल्टेज देना स्टार्ट कर देते हैं। तो नेगेटिव वोल्टेज कैसे देते हैं? टर्मिनल्स को बदल करके। तो ये ध्यान रखना, जो हमारे पास यहाँ पर उसी ग्राफ पे आते हैं, उस ग्राफ में अगर ध्यान दोगे तो यहाँ पर अब यहाँ से हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, पीछे मतलब इधर है पॉजिटिव का पोटेंशियल, मतलब यहाँ पर हमारा जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव का है, इधर जाएंगे तो क्या होगा? पोटेंशियल हमारा कैसा होगा? नेगेटिव का, माइनस का 1 वोल्ट, -2 वोल्ट, -3 वोल्ट, -4 वोल्ट, -5 वोल्ट। इधर क्या लेते हैं? +1 वोल्ट, +2 वोल्ट, +3 वोल्ट। तो इधर हम नेगेटिव वोल्टेज की तरफ जा रहे हैं। नेगेटिव वोल्टेज क्यों दे रहे हैं? ताकि हम इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को बंद कर सकें। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अगर सर्किट में बंद हो गया तो करंट फ्लो नहीं होगा, और वही तो हम चाहते हैं कि करंट की वैल्यू को जीरो कर दें किसी तरह से। हमने देखा कि 0 वोल्ट पे करंट जीरो नहीं था, तो इसीलिए हम नेगेटिव वोल्टेज देना स्टार्ट करें। नेगेटिव वोल्टेज देने का मतलब हमने उसके टर्मिनल्स को बदल दिया, ठीक है। अब जिस प्लेट को हम पॉजिटिव पोटेंशियल दे रहे थे उसको हम नेगेटिव पोटेंशियल दे रहे हैं। तो देखो अब हम पोटेंशियल को नेगेटिव करेंगे, तो देखो इधर हम बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और एक ऐसा पॉइंट मिलेगा हमें, एक ऐसा हमें वोल्टेज मिलेगा जिसपे करंट की वैल्यू क्या हो गई? जीरो हो गई। देख सकते हो ये ग्राफ क्या हुआ? सीधे नीचे आ गया, यानी यहाँ पर जो करंट की वैल्यू वो कितनी आती है? जीरो आती है। तो ये कौन सा वोल्टेज है? ये हमारे पास वो पर्टिकुलर वोल्टेज है जिससे सर्किट के अंदर अब कोई सा भी करंट नहीं बना, मतलब उसमें 0 एम्पियर का करंट हो चुका है ना, यानी इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ही बंद हो गया। तो वो एक पर्टिकुलर वोल्टेज जिस पर सर्किट के अंदर करंट जीरो हो जाए, है ना, यानी करंट का फ्लो बंद हो जाए, स्टॉप हो जाए, उसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल इज दैट मिनिमम पोटेंशियल। ध्यान दो जरा, ये हम वर्ड क्यों बोल रहे हैं मिनिमम? क्योंकि हम पोटेंशियल को और नेगेटिव कर सकते थे, यानी अगर इधर जाओगे तो यहाँ पे तो पोटेंशियल को और नेगेटिव करा जा सकता है, लेकिन हमें वो मिनिमम वोल्टेज चाहिए जिसपे करंट की वैल्यू बिल्कुल बंद हो जाए। तो हम क्या बोलते हैं इसके लिए कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द मिनिमम पोटेंशियल, ठीक है, एट विच फ्लो ऑफ करंट या फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो, ठीक है। यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल वो मिनिमम वोल्टेज है जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। समझ आए वाली चीज जो मैंने बताया? स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? वो मिनिमम वोल्टेज जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो यहाँ पर ये ग्राफ हमें इस तरह का मिलता है, तो यहाँ पर तुम्हें इस तरह का ये ग्राफ इस तरह दिखाई देता है। ओके, तो ये वाला ग्राफ समझ आ गया? कोई डाउट तो नहीं इसमें?
स्टॉपिंग पोटेंशियल समझ आए क्या होता है? हाँ भैया। ठीक है, सर एक बार और बता दीजिए। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल वो मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल होता है जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो। वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? जीरो हो जाता है। सिंपल, इतना ध्यान रखो कि फोटो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है। देखो ये वाली हमारी लाइन किसकी है? ये हमारी वोल्टेज की लाइन है, पोटेंशियल की लाइन है। इधर अगर जीरो के इस साइड जाओगे तो नेगेटिव वोल्टेज है या नेगेटिव पोटेंशियल है, और जीरो के इस साइड जाओगे तो पॉजिटिव पोटेंशियल है। तो हम इधर ही तो जा रहे हैं, इधर जाएंगे तो क्या हुआ कि ये वो मिनिमम पोटेंशियल है जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। ओके, अच्छा। अब इसमें सैचुरेशन करंट, यहाँ पर ये जो हमारे पास आता है इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट क्या होता है ये क्वेश्चन आ सकता है। तो सैचुरेशन करंट इज द मैक्सिमम करंट इन दी सर्किट। ठीक है, वो मैक्सिमम करंट था सर्किट के अंदर, उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? सैचुरेशन करंट। ओके, अब ये जो हमने ग्राफ बनाया था इसमें हमने क्या चीज कांस्टेंट रखा था? हमने इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा था, है ना। हमने क्या बोला था? इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। अगर हम इंटेंसिटी में चेंज लाएंगे तो क्या होगा? यानी अगर हमने मान लो 100 वॉट हमने यूज किया था इस केस में, और हमें ग्राफ कैसा मिला? इस तरह का हमें ग्राफ मिला था। अगर मैं 100 वॉट की जगह हम यहाँ पे 200 वॉट का यूज करेंगे तो क्या होगा? तो अभी हमने पढ़ा था कि अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं तो करंट की वैल्यू भी क्या होती है? वो भी बढ़ जाती है। तो अगर मैं यहाँ पे इंटेंसिटी को भी चेंज कर दूं तो यहाँ पर सैचुरेशन करंट यहाँ पे अलग आएगा। पहले सैचुरेशन करंट कितना आ रहा था? तो यहाँ पे हमने मान लिया सैचुरेशन करंट आ रहा था हमारे पास 100 एम्पियर का, लेकिन अब मैं कहता हूँ कि मैंने 200 वॉट का यूज कर रखा है बस। अब 200 वॉट का यूज कर दिया मतलब मैंने इंटेंसिटी को बढ़ा दिया। अब इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो क्या होगा? इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ज्यादा करंट बनेगा, तो इसमें सैचुरेशन करंट भी मैक्सिमम थोड़ा ज्यादा आएगा। तो सैचुरेशन करंट जो इसमें ग्राफ आता है वो कुछ हम ऊपर बनाते हैं। तो यहाँ पर जो ये सैचुरेशन पॉइंट आएगा, ये देखो जरा, यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट आने वाला है ये कितने का आएगा? ये आएगा हमारे पास 200 एम्पियर का, ये हम कह रहे हैं। तो यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे जैसे अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो उसका सैचुरेशन करंट भी क्या हुआ? वो बढ़ते चला जाएगा। यहाँ पे मान लो अब मैं 200 वॉट की जगह मैं 300 वॉट यूज करता हूँ तो सैचुरेशन करंट की वैल्यू और इंक्रीज कर जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। इस तरह क्या आएगा? ठीक है, और उनका ग्राफ कहाँ पे मिलेगा? इसी पॉइंट पे मिलेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हमने सैचुरेशन क्या कहते हैं, हमने इंटेंसिटी को अगर चेंज किया था तो सैचुरेशन करंट की वैल्यू बढ़ रही है ना। 100 वॉट अगर यूज किया यहाँ पे तो ये था सैचुरेशन करंट 100 एम्पियर का, 200 वॉट यूज किया तो 200 एम्पियर हुआ, 300 यूज करें 300 हुआ। लेकिन उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल सबका सेम है, ऐसा क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी हम यहाँ पर रेडिएशन यूज करते हैं उनकी इंटेंसिटी को अगर हम चेंज कर दें, इंटेंसिटी को चेंज करने के बाद उनका सैचुरेशन करंट तो चेंज हो जाता है लेकिन सभी का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहता है। अब ऐसा क्यों? तो मान लो मैंने यहाँ पे जो लाइट यूज करा था वो लाइट थी हमारे पास रेड कलर की लाइट, ठीक है। अब रेड कलर की जो लाइट है उसकी फ्रिक्वेंसी हमारे पास मान लेते हैं कोई न्यू है ना, ये न्यू हमारे पास है रेड कलर की लाइट की फ्रिक्वेंसी। तो जो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है ना, वो क्या है? वो डिपेंड करता है कि एनर्जी क्या है। मतलब यहाँ पर मान लो ये जो हमने यूज करा था ये कौन सी लाइट थी? तो मैंने कहा रेड कलर की लाइट थी, और रेड कलर की लाइट कितने वॉट की थी? 100 वॉट की थी। तो 100 वॉट की जो लाइट है ना, उसके पास एनर्जी कितनी है? तो उसके पास एनर्जी जो होगी वो होगी E इज इक्वल टू एच न्यू। ध्यान दो, एनर्जी का ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। E इज इक्वल टू क्या होता है? एच न्यू, जिसमें एच क्या होता है? एच होता है हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट, और न्यू क्या होता है इसमें? फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब जो भी रेडिएशन है उसकी एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। अगर फ्रीक्वेंसी को चेंज करोगे तो उसकी एनर्जी चेंज होगी, और एनर्जी अगर चेंज होगी तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज होगा। क्या मतलब है कि जो यहाँ पर तुम लाइट यूज कर रहे हो वो रेड कलर की लाइट है और वो 100 वाट का है। अब रेड कलर की लाइट को स्टॉप करने के लिए मैंने कहा कि कितनी एनर्जी चाहिए, तो मैंने कहा यहाँ पे मान लेते हैं 10 जूल की एनर्जी चाहिए, ठीक है। अब दूसरी जो हमने क्या कहते हैं रेडिएशन यूज किया उसमें इंटेंसिटी हमने चेंज कर दी। कितनी इंटेंसिटी कर दी? 200 वॉट की हमने इंटेंसिटी कर दी। तो सैचुरेशन करंट तो चेंज हो गया, लेकिन क्या हमने कलर चेंज करा लाइट का, यानी फ्रीक्वेंसी चेंज करी क्या? तो आंसर है नहीं, फ्रीक्वेंसी तो चेंज ही नहीं करी। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करी और एच हमारा कांस्टेंट है तो इसका मतलब उसको स्टॉप करने के लिए अभी भी कितनी चाहिए एनर्जी? हमें 10 जूल की एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पर हमने फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करा है, इसी वजह से इसका और इसका दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम ही मिला है।
अगर मैं इंटेंसिटी और बढ़ा दूं, मान लो 300 वाट यूज करते हैं तो सैचुरेशन करंट चेंज होकर के 300 हो जाएगा, लेकिन एट द एंड इनका सैचुरेशन पॉइंट क्या जो स्टॉपिंग पोटेंशियल आएगा वो कहाँ आएगा, उतना ही आएगा। क्यों? क्योंकि हमने फिर से कलर चेंज नहीं करा, हमने फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करी। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करोगे तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। तो ध्यान रखना, यहाँ पर हम इंटेंसिटी चेंज करेंगे तो सैचुरेशन करंट चेंज होगा, लेकिन सभी का, जितने भी हमारे पास रेड कलर की लाइट आएंगी उन सभी का स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो उसकी एनर्जी के बारे में बताता है कि एनर्जी चेंज हुई क्या, नहीं चेंज हुई। अगर एनर्जी चेंज नहीं हुई, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई, तो यहाँ पे उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी नहीं बदलेगा। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी चेंज कर देते तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बदलेगा, जिसको हम अभी आगे भी देखेंगे। ओके, तो समझ आया वाला पॉइंट। मैंने इसमें बहुत सारी चीजें बताई एक साथ, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट भी थे। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? नहीं सर। ठीक है, समझ आ गया। चलो अब यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, जिससे तुम्हारा थोड़ा सा दिमाग इसमें वो हो। अच्छा देखो ध्यान से, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, पहले तो ये बताओ। क्या था स्टॉपिंग पोटेंशियल? आर्यन? minimum negative potential to stop the flow of electrons. टू स्टॉप दी फोटो इलेक्ट्रिक करंट, है ना, हम इसमें क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो वो मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल है जिससे फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जीरो जाता है। सैचुरेशन करंट क्या है, बताओ प्रीति। क्या था सैचुरेशन करंट प्रीति? मानसी? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट था। हाँ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। ठीक है, तो वो हमारा क्या था, वो हमारे पास था सैचुरेशन करंट। अगर हम इसमें इंटेंसिटी को चेंज करें, जैसे वोल्टेज को भी वेरी कर रहे हैं इसमें और इंटेंसिटी को भी वेरी कर रहे हैं, तो क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा, बताओ। क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा व्हेन वी चेंज द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन? नहीं। नहीं, क्यों नहीं होगा, बताओ क्यों नहीं होगा उसका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है चेंज? क्योंकि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट क्योंकि है। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है ना, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर रही। और जो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी तो एनर्जी चेंज नहीं होगी, एनर्जी चेंज नहीं होगी तो उसका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है यानी स्टॉपिंग एनर्जी, ये भी हम बोल सकते हैं, जो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल या स्टॉपिंग एनर्जी है वो भी चेंज नहीं होगा। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। ओके, अच्छा तो अब यहाँ पे जो इसके अंदर मैंने मेन मेन पॉइंट्स ले रखे हैं, एक बार उसे यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, जो हमें लिखना है पेपर में, यहाँ पे इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो हमने स्टार्टिंग में क्या बोला कि हम क्या क्या चीज कांस्टेंट रख रहे हैं, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रख रहे हैं और इंटेंसिटी कांस्टेंट रख रहे हैं। फिर उसके बाद हम क्या यूज करें, हम एक मोनोक्रोमेटिक लाइट को उसके ऊपर इंसिडेंट करा रहे हैं। व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ suitable frequency falls on the metallic surface then photoelectrons are emitted and goes towards the positive plate। क्यों? जो हमने उसके अंदर एक्सपेरिमेंट में देखा था कि हम जब मोनोक्रोमेटिक लाइट को जब डालते हैं उस फोटो सेंसिटिव मेटल सरफेस के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाते हैं, और पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएंगे तो उनके मूवमेंट की वजह से क्या बनेगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड इंक्रीजेज व्हेन अ पॉजिटिव पोटेंशियल इज इंक्रीज्ड कॉन्टिन्यूसली। देखो जैसे जैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी देखो, फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड का क्या मतलब है यहाँ पे, ये पूरी लाइन की जगह तुम सिंपल एक वर्ड लिख सकते थे, कौन सा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्योंकि करंट क्या होता है, करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। तो उसने बस उसी सेंटेंस को यहाँ पर इस तरह से लिखा है, तो तुम यहाँ पे इस पूरे की जगह सिर्फ एक कॉमन सा नाम यूज कर सकते हो, क्या, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेज व्हेन पॉजिटिव पोटेंशियल इज इंक्रीज्ड कंटिन्यूअसली। ठीक है, और कब तक इंक्रीज करता है, अप टू अ सैचुरेशन वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, सो अ सैचुरेशन स्टेट ऑफ करंट इज ऑब्टेन आफ्टर सम टाइम। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर देखा। अच्छा, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आएगा, इसने गलत लिख रखा है यहाँ पे, तो इसको यहाँ पर मैक्सिमम कर लेना, ये हमारा मैक्सिमम है,
द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इज नोन एज सैचुरेशन करंट। अच्छा, क्या होता है इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल? अच्छा, स्टॉपिंग पोटेंशियल का एक और नाम है कट ऑफ पोटेंशियल, ये भी नाम से बुलाया जाता है इसको, स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ। कट ऑफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसने क्या कर दिया, एकदम सर्किट को बंद ही कर दिया है ना, तो इसीलिए इस स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम कट ऑफ पोटेंशियल भी बोलते हैं। ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल क्या होता है? सो इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाइड टू द प्लेट Q या अप्लाइड इन द सर्किट सो दैट फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अच्छा, इसका ग्राफ क्या है हमारे पास, इस तरह का हमने ग्राफ बनाया। इस ग्राफ में हमने क्या देखा था कि एक ये ग्राफ बनाया था इसका इस टाइप पे, दूसरा हमने क्या इंटेंसिटी को चेंज करा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर अगर इंटेंसिटी को दिखाना चाहो, जैसे इसको मैं बोल देता हूँ ये इंटेंसिटी हमारा I1 है, ये हमारा इंटेंसिटी I2 है, ये इंटेंसिटी मतलब सैचुरेशन, जो हमारे पास सैचुरेशन करंट है ना उसकी वैल्यू को दिखा रहे हैं। तो इन तीनों में से कौन सा करंट सबसे ज्यादा है? तो हमारे पास I3 ज्यादा है, तो ऐसे भी हम शो कर सकते हैं I3 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I1। ठीक है, ऐसे ग्राफ के ऊपर कई बार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें ग्राफ के बारे में जो मेन पॉइंट्स अगर पता रहेंगे तो कभी गलती करोगे नहीं, वो कैसे भी ग्राफ बना के दे देंगे तुम फटाफट उसे पहचान जाओगे। ओके, तो ये चीज़ था हमारे पास। अच्छा, यहाँ पर ये हो गया हमारे पास इसका। If light of same frequency is used and the intensity of light is varied, then the value of saturation current is different for different intensity। जो हमने भी लिखा कि अगर हम फ्रीक्वेंसी, देखो फ्रीक्वेंसी तो सबकी सेम रख रहे हैं, कलर मैंने बोला सबकी सेम रख रहे हैं हम, ठीक है, और वहाँ पे इंटेंसिटी को वेरी करे तो वैसा हमें ग्राफ मिला था। ठीक है, बट द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज सेम फॉर ईच इंटेंसिटी, जो कि हमने यहाँ पे देखा। अब तीसरा जो इफेक्ट आता है वो आता है फ्रीक्वेंसी का, है ना, कि फ्रीक्वेंसी का क्या फर्क पड़ेगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर, तो ये हम अब देखने वाले हैं। ठीक है, अभी हमने किस किस को देख लिया, इंटेंसिटी को चेंज करके देख लिया, हमने पोटेंशियल को चेंज करके देख लिया। अब तीसरा आता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को अगर चेंज करेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या फर्क पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी को चेंज करने का मतलब समझ रहे हो, हम कलर को चेंज कर रहे हैं, यानी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं। ठीक, कलर मैं यूज करूंगा तो इसका मतलब मैं लाइट की बात कर रहा हूँ, है ना, अदरवाइज फ्रीक्वेंसी सबके लिए कॉमन नाम यूज करेंगे, रेडिएशन में सब आते हैं। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो एक चीज तो पहले माइंड में क्लियर हो गया कि अगर फ्रीक्वेंसी को चेंज करोगे तो उसकी एनर्जी चेंज होगी, एनर्जी चेंज होगी तो उसका स्टॉपिंग एनर्जी या स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो भी क्या होगा, चेंज होगा। ओके, तो अब की बार ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए हमने स्टार्टिंग में ही इंटेंसिटी को कांस्टेंट रख दिया है, ताकि हम आसानी से समझ सकें कि फ्रीक्वेंसी को चेंज करने पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट के क्या चेंज आते हैं। तो हमने क्या बोला कि यहाँ पे हम इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखेंगे, मतलब हम 100 वाट का जो बल्ब यूज़ कर रहे हैं वही एक 100 वाट का यूज़ कर रहे हैं, और इसमें हम क्या चेंजेस आ रहे हैं पोटेंशियल को वेरी करने से वो हम यहाँ पे देखेंगे। पोटेंशियल को वेरी करें और फ्रीक्वेंसी को वेरी करेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पर हमें ये ग्राफ कुछ मिलेगा इस तरह का, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का क्या फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं, मान लेते हैं ये ग्राफ में थोड़ा सा सही बना देता हूँ। यहाँ पर ये डॉटेड नहीं होगा, ये पूरा ऐसे जाएगा। ठीक है, एक सेकंड इसमें ये मैंने यहाँ पर 3 डिफरेंट जो है वो कलर ले लिए हैं। देखो
सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, नोटिस करते हैं। मैंने बोला कि सबसे पहले हम ना रेड कलर की लाइट को देखते हैं। रेड कलर की लाइट हमने क्या करी है, इंसिडेंट कराई है, और जो इसकी इंटेंसिटी वो कितनी है, हमने बोला 100 वॉट है। 100 वॉट से जो करंट बनेगा है ना, उसको हम नोटिस कर रहे हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पर अब हम इंटेंसिटी को कांस्टेंट रख रहे हैं और वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे। वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, है ना, वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो हमें इस तरह का ग्राफ मिलेगा, और एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पे करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। अब करंट की वैल्यू जो कांस्टेंट हुई कितनी हुई है, तो हम यहाँ बोलते हैं 100 एम्पियर, 100 एम्पियर का करंट बना है। ठीक है, 100 वाट का हमने बल्ब यूज करा, जैसे 100 इलेक्ट्रॉन्स निकले, 100 इलेक्ट्रॉन से 100 करंट बना, है ना, ये हम बस समझने के लिए इसे वर्ड बोल रहे हैं। तो यहाँ पे 100 एम्पियर का करंट बना है, सैचुरेशन करंट। अब यहाँ पर जो ये हमारे पास लाइट है ना, रेड कलर की, उसको स्टॉप करने वाले स्टॉप करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए थी वो कितनी चाहिए थी, तो मैंने कहा यहाँ पर 10 जूल की एनर्जी हमें चाहिए थी, तो वो हमने स्टॉप कर दिया। ओके, अब उसके बाद क्या है कि हम येलो कलर की लाइट यूज कर रहे हैं। ध्यान देना, यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, इसकी फ्रिक्वेंसी हमारे पास है कोई न्यू 1, ठीक है, इसकी फ्रिक्वेंसी हमारे पास कोई हो जाएगी न्यू 2, और ये वाली फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी हमारे पास, न्यू 3। इन तीनों में से रेड वाले की फ्रीक्वेंसी कम है, येलो की उससे ज़्यादा है, और वॉयलेट की सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर रेड वाले की एनर्जी कितनी है, 10 जूल। हमने ये कहा, समझ गए कि 10 जूल की एनर्जी, तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें कितना मिला, ये हमें मिला V1। ओके, और यहाँ पर जो हमारे पास दूसरे कलर की लाइट है वो येलो कलर की, अब इसमें इसकी एनर्जी चेंज होगी। क्यों चेंज होगी, क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी को चेंज करा है। पहले फ्रीक्वेंसी कितनी थी, फ्रीक्वेंसी हमारे पास थी न्यू 1, दूसरे की फ्रीक्वेंसी कितनी है, न्यू 2 है, तो इसकी एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो 10 जूल से अब हो जाएगा 20 जूल। अब 20 जूल की एनर्जी को चेंज स्टॉप करने के लिए हमें अपोजिट में भी तो उतना लगाना पड़ेगा एनर्जी, तो इसका मतलब यहाँ पे इसका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अब इसका, इन दोनों का जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, सैचुरेशन करंट है ना, सैचुरेशन करंट सेम रहेगा। ऐसे क्यों, क्योंकि इसका भी हमने 100 वॉट ही यूज किया, इसका भी 100 वॉट यूज किया। 100 वॉट है तो 100 इलेक्ट्रॉन्स निकले तो 100 एम्पियर करंट बना। इसमें भी क्या होगा कि 100 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे निकलेंगे तो 100 एम्पियर बनेगा, तो इसका भी सैचुरेशन करंट यहाँ पे सेम रहेगा। वॉलेट में भी क्या करा, 100 वॉट का ही यूज किया, तो ये भी 100 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के 100 एम्पियर बनाएगा, और तीनों का सैचुरेशन जो लेवल है वो यहाँ पे क्या रखा हमने, सेम रखा है। लेकिन इस वॉलेट का सबसे ज्यादा यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल लगेगा, मतलब 30 जूल की जगह यहाँ पे 20 की जगह क्या लगेगा, 30 जूल लगेगा। क्यों, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी और ज्यादा हो गई। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल है V1, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल है V2, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल है यहाँ पे V3। तो इसमें से सबसे अधिक जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो किसका है, वॉलेट वाले का होगा, है ना, और फिर उसके बाद किसका होगा, येलो वाले का होगा, उसके बाद किसका होगा, रेड वाले का होगा। तो ये हम देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी में अगर अरेंज करें तो वो भी हम देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है, इसकी न्यू 3 की ज़्यादा होगी, और फिर इसकी क्या हो जाएगी यहाँ पे कम, उससे कम इसकी हो जाएगी। तो यानी कि क्या मतलब है इसका, जैसे जैसे हमने फ्रीक्वेंसी को चेंज करा तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हुआ, वो चेंज हो गया, लेकिन तीनों में सैचुरेशन करंट जो है वो क्या रहा, सेम रहा पे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमें इफेक्ट देखने को मिलता है। ओके, तो देखो वही पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं कि इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज कांस्टेंट, हमने इंटेंसिटी को क्या कर रखा है, कांस्टेंट कर रखा है, और हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के लिए यहाँ पर चेक करें कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर क्या जो इफेक्ट है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो उसमें हमने क्या देखा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होने लग गए। ठीक है, सैचुरेशन करंट जो था हमारे पास वो तो सेम था, क्योंकि हमने सबकी इंटेंसिटी कांस्टेंट रखी थी, सेम रखी थी, इसी वजह से। ओके, तो इसमें कोई डाउट तो नहीं, ये ग्राफ के अंदर समझ आया, किसी को डाउट तो नहीं? प्रीति, मानसी, आर्यन, शिवानंद, नहीं भैया, डाउट नहीं। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर अब एक और ग्राफ बनाया जा सकता है, किस किस के बीच में, तो देखोगे ध्यान से, जो हमारा फ्रीक्वेंसी है और स्टॉपिंग पोटेंशियल है उनके बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन है। क्या रिलेशन है कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी जो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये चीज हम देख करके एक और हम ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, जो मैं तुम्हें यहाँ पर आगे दिखाता हूँ। ओके,
ये रहा वो ग्राफ। तो ग्राफ भी ये आता है बनाने को, बहुत ही सिंपल है। ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर ये स्टॉपिंग पोटेंशियल की लाइन हमने ले ली है वाई एक्सिस को, और इस एक्सिस को क्या बोल रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी की लाइन। देखो जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज हो जाए। अब मैंने ये जीरो से क्यों नहीं लिया, मैं यहाँ से क्यों नहीं बना रहा, मतलब यहाँ से स्ट्रेट लाइन भी तो बना सकता था, मैं यहाँ से क्यों ले रहा हूँ। तो जरा नोटिस करना, यहाँ पे अगर तुम लेते हो तो इसका क्या मतलब है कि तुम कोई भी कलर की लाइट को डाल ही नहीं रहे, मतलब कोई भी रेडिएशन डाल ही नहीं रहे। मतलब यहाँ फ्रीक्वेंसी जीरो है, फ्रीक्वेंसी जीरो का मतलब एनर्जी जीरो। एनर्जी जीरो से हम तो ऐसा तो नहीं है कि हम apparatus पे कोई लाइट डाले ही ना, फिर तो एक्सपेरिमेंट ही नहीं होगा। तो इसीलिए तुम्हें ग्राफ को यहाँ से कभी नहीं बनाना है, उसको थोड़ा आगे से बनाना है। और ये जो हमारे पास रहता है वो यहाँ पर देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी के बढ़ने के साथ साथ हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होता है, इंक्रीज करते हुए, यानी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतने ज्यादा क्या होगा उसका भैया स्टॉपिंग। ये जो गैप दिया है इसके बीच में, ये हाँ उसकी तरह है क्या जो ऊपर हमने वो किया था, क्या कहते हैं, करंट 2 एम्पियर वाला, वो जो करंट टू, जो जैसे जीरो था पोटेंशियल हाँ हाँ फिर हाँ, भी 2 एम्पियर आ नहीं रहा नहीं था। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। यहाँ पे ये जीरो से इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगर जीरो से स्टार्ट करोगे यहाँ से तो फ्रीक्वेंसी बताओ कितनी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी भी जीरो हो जाएगी। अब हाँ। फ्रीक्वेंसी जीरो का मतलब क्या हो, फ्रीक्वेंसी जीरो का मतलब हो गया कि हम किसी भी लाइट को डाल ही नहीं रहे हैं प्लेट के ऊपर, ठीक है। यानी हम्म। अगर फ्रीक्वेंसी जीरो है तो उसका मतलब एनर्जी जीरो है, यानी लाइट ही नहीं हमने लिया है। तो ये चीज नहीं है, हम कुछ ना कुछ तो रेडिएशन डालेंगे उसमें, है ना। हम इसमें रेडियो वेव, माइक्रोवेव, गामा रे कुछ तो यूज करेंगे, और हर रेडिएशन की कुछ ना कुछ तो फ्रीक्वेंसी है। अगर तुम यहाँ से हाँ ग्राफ बना देते हो तो इसका मतलब कोई भी रेडिएशन तुम डाल ही नहीं रहे हो, तुम रेडिएशन की बात ही नहीं कर रहे हो। इसीलिए यहाँ से नहीं बनाना ग्राफ कभी भी, यहाँ से बनाओगे तो गलत हो जाएगा वो। तो इसलिए तुम्हें थोड़ा आगे से बनाना है। तो यहाँ से आगे से बनाया हमने, और इसको देखो इस तरह से आगे ड्रॉ करा है। ओके, तो इस चीज का ठीक। खास ध्यान रखना, यहाँ से नहीं बनाना कभी भी, क्योंकि यहाँ से बनाने का मतलब है कि हम फ्रीक्वेंसी को जीरो करें। फ्रीक्वेंसी को जीरो करने का डायरेक्ट मतलब होता है कि कोई भी रेडिएशन हम ले ही नहीं रहे। ओके, ठीक है। तो ये हमारा एक छोटा सा ग्राफ था। तो यहाँ पर एक पॉइंट छोटा सा और आता है ना, वो है हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, जैसे मैंने कहा तुमसे कि जो हमारे पास सीजियम है ना, सीजियम जो वॉयलेट लाइट से सॉरी विजिबल लाइट से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने लगता है। अगर हम विजिबल लाइट से नीचे वाले रेडिएशंस को उठाते हैं, जैसे मैंने इंफ्रारेड रेडिएशन को उठा लिया, मैंने रेडियो वेव को उठा लिया, है ना, मैंने माइक्रोवेव को उठा लिया, तो क्या उससे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे? तो आंसर है नहीं निकलेंगे। क्यों नहीं निकलेंगे? क्योंकि मैंने कहा था कि किसी भी मेटेलिक प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए उन्हें एक मिनिमम एनर्जी तो देनी पड़ेगी। अब वो मिनिमम एनर्जी देने के लिए हमें एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी वाली लाइट को डालना पड़ता है ना। तो इसीलिए यहाँ पर वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो होनी ही चाहिए जिससे इलेक्ट्रॉन्स को हम निकाल सकें। अदरवाइज उससे नीचे वाले अगर हम रेडिएशन को यूज करेंगे तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को कभी भी नहीं निकालेगा। ओके, तो ये जो हमारा नीचे लिखा हुआ है ये हमारा होता है न्यू नॉट। न्यू नॉट को बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन बिलो विच नो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस, है ना। यानी इस फ्रीक्वेंसी के नीचे वाले अगर कोई भी रेडिएशन लेते हो, है ना, तो उससे नीचे वाले क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी वाली लाइट कभी भी इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल ही नहीं सकते। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना। ओके, समझ आया। यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है रेडिएशन की बिलो विच इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट टेक प्लेस, है ना, जिसके नीचे अगर हम फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन को यूज करेंगे तो कभी इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे ही नहीं। ओके, तो यही हमारे पास मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन below which emission of electrons do not take place is known as threshold frequency. ओके, और उसके ऊपर वाले अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाएंगे तो पक्का वो इलेक्ट्रॉन्स को तो बाहर निकाल ही सकते, क्योंकि उसके पास उससे ज़्यादा एनर्जी है। ओके, तो अगर विजिबल लाइट के ऊपर वाले रेडिएशन को यूज़ करोगे सीजियम के ऊपर तो भी वो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेगा, क्योंकि उसकी एनर्जी उससे ज़्यादा है। ठीक है, तो कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर? प्रीति, मानसी, आर्यन? नो सर। चलो ठीक है, फिर इसको यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास कल रखते हैं। ओके। ठीक।